हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0 एक्स अक्ष तथा रेखाओं x बराबर 3 और x बराबर 4 से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर x के मान दिए गए हैं और वक्र भी दिया गया है और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं समाकलन का एक सूत्र आपको लिख देता हूँ कि 1/x का यदि आपको समाकलन करना है तो 1/x का समाकलन होता है log x जिसका आधार e होगा प्लस c। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे जब प्रश्न को हल करेंगे। अब हमें जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वक्र दिया गया है, तो वक्र जो है एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर 0 ये वक्र दिया गया है। यहाँ से मैं पहले y कॉमन ले लेता हूँ। यदि y को कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 3x और प्लस का आ जाएगा 10। यहाँ पर y बराबर अगर देखें तो ये होगा 3x प्लस हो जाएगा 10 और बटे में कितना आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पर 2 नहीं हो सकता। यदि 2 हुआ तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और इस पर कुछ बिंदु ले लेते हैं। वक्र पर बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर केवल वही बिंदु लेंगे जो जिनकी हमें आवश्यकता है, जहां पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं कुछ बिंदु ले लेता हूं। देखो, सबसे पहले यदि मैंने x का मान यहाँ x और यहाँ y रख देता हूँ बच्चों। यदि x का मान कितना रखा, जैसा कि हमने कहा कि 2 तो रख ही नहीं सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? अनंत आ जाएगा y का मान। उसके बाद एक रख लेते हैं। एक की भी ऐसे आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल कौन सा मान चाहिए? 3 और 4 के मध्य। तो मैं 3 और 4 रख लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना। जो जो हमें चाहिए मान वही मान हम रख लेते हैं, बाकी मानों से हमें ज़्यादा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले 3 रखते हैं। देखिए, यदि 3 रखेंगे मान तो समझिएगा, यदि मैंने 3 मान रखा तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। तो ये आ जाएगा आपका 19। और यदि आपने 4 रखा, ठीक है, देखो 4 रखोगे आप तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 10 22। 22 को 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो 5 रख सकते हो। 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 15। 15 और 10 25 और 25/3 हो जाएगा ये। 25 बटे में कितना आ जाएगा? 3। तो इससे संबंधित हम एक आलेख यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो जो मान हमने यहाँ पर रखे हैं, तो 5 तक जाना है हमें। तो इसको हम थोड़ा सा और इधर से बना देते हैं बच्चों, है ना, जिससे कि ये यहाँ से बना देता हूँ मैं। ये हमारे पास मूल बिंदु हो जाएगा 0 0। यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। ये जो 1 2 वाली रेखा है, 2 पर तो क्या है? ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। 3 पर कितना मान आ रहा है? 3 पर 19 आ रहा है बच्चों, है ना। तो लगभग मान लीजिए 19 यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं। उसके बाद 4 पर कितना है? 11। तो 4 पर 11 यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं। और उसके बाद कितना है? 25। तो ये 3 8 24, ये लगभग यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? ये मान इधर से कहीं से आएगा बच्चों, क्योंकि ये इसकी अनंत स्पर्शी होगी एक तरीके से, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा मान चाहिए? देखिए, ये तो 2 था, हमें चाहिए यहाँ पर एक तो 3। तो 3 पर तो यहाँ मिल जाएगा आपको और 4 पर यहाँ मिल जाएगा। तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, एक शख्स और इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये और ये, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 3 है और यहाँ पर x बराबर कितना है? 4 है। इसके मध्य का ही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब रेखाएं लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या दी गई हमें? रेखा x बराबर कितनी है? 3 और x बराबर कितनी दी गई है? 4। ये दो रेखाएं दी गई है जिसको मैंने समीकरण 2 बना लिया। अब हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सीमा कितनी हो जाएगी, सीमा होगी 3 से 4, और वाई डी एक्स फिर से लिखेंगे। तो इसकी सीमा है 3 से 4, और मान क्या है देखिए, ये मान है 3x+10, 3x+10, और बटे में कितना है, x-2 है, और dx। अब हमें यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा, x-2 लाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अंश और हर की घातांक तो एक जैसी है बच्चों, इसलिए भाग दे नहीं सकते। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको देखिए, और अगर भाग दे भी देंगे बच्चों तो भाग भी दे सकते हो वैसे, उससे अच्छा ये है कि आप इसको सीधे सीधे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ 3x है, मुझे कितना चाहिए यहाँ पर, -2 चाहिए। -2 लाने के लिए मैं क्या करूँ, इसके अंदर 6 जोड़ देता हूँ, क्योंकि 3 कॉमन निकलने के बाद x-2 आ जाएगा। और यदि मैंने 6 जोड़ा है तो 6 घटाया है बच्चों, तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16। बात एक ही है, इतना समझ सकते हैं हम। और ये हो जाएगा x-2। ठीक है ना, 16 अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और लिख देते हैं इसको, ये हमारा क्या है, 16, और ये हो गया dx। अब इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो लिमिट है या सीमा है 3 से 4, ये हो जाएगा, 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो x-2 प्लस हो जाएगा 16। तो देखिए इसके बटे में भी क्या लिख दूंगा, x-2, और इसके बटे में भी क्या लिख दूंगा, x-2, और यहाँ पर क्या है, dx। अब x-2 से x-2 कट जाएगा, तो 3 बचेगा। 3 का समाकलन क्या होता है, 3x प्लस यहाँ आ जाएगा 16, और इसका समाकलन क्या होगा, log x-2, ये इसका समाकलन होगा। और सीमा क्या है, सीमा है 3 से 4। तो अब सबसे पहले 4 रख लेंगे, यहाँ से रख लेते हैं। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, प्लस का होगा 16, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया 2, तो ये हो जाएगा log 2। उसके बाद क्या रखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, प्लस का होगा 16, और यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो log 1 का मान तो क्या होता है, 0 होता है। तो अब ये तो 0 हो गया, तो 12 में से 9 घटा लीजिए आप, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, प्लस कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर आ जाएगा log 2, जिसका आधार कितना है, e है, और ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख देंगे हम वर्ग वर्ग इकाई। तो ये हमारा मूल उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।